हेलो नमस्कार। स्वागत सभी का एक बार फिर से। और आज बात करेंगे कि क्या कुछ किस प्रकार से रहेगा बीएसटीसी 2024 की। आप सभी को पता है कि फर्स्ट लिस्ट जारी हुई तो बहुत से एक तो ये सवाल है बहुत ज़्यादा, मतलब एक बार अगर अनुमानित बता भी जाए फिर भी एक घंटे बाद आपका वापस से वही सवाल है कि कट ऑफ कितनी रही है। जब रही का पता चल जाए तो दूसरी उम्मीद पैदा होती है कि सेकंड लिस्ट में किस किस का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ अपन कहेंगे कि अगर तीसरी लिस्ट भी आती है तो थर्ड लिस्ट के अंदर किस किस का हो जाएगा, उसकी बात करेंगे। कितनी सीटें खाली है यार, बहुत से बच्चे हैं जिनके नंबर बहुत कम है, वो भी कह रहे मेरा होगा या नहीं होगा। तो थोड़ी सी अपने आप में परिपक्वता लानी है कि आपको आपके अंक देख के ही पता चल जाए कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हालांकि अपन जिस भी परीक्षा में बैठते हैं तो पेपर देख के ही पता चल जाता है कि मैं इसके अंदर पास होने वाला हूं या मेरा जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं रहा। लेकिन फिर भी चलिए बात करेंगे वन बाय वन सभी चीजों की। सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं कि ये जो कटिंग है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 11 अगस्त तक आपकी फीस जमा होगी। जिसको भी कॉलेज मिल गई है उसको फीस जमा करनी है। फीस जमा करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑनलाइन और उसके बाद ऑफलाइन कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवानी है। ठीक है, कोई कहेगा मुझे कॉलेज चेंज करनी है, चेंज भी करनी है मतलब अपवर्ड करवाना है, फिर भी एक बार आपको जो कॉलेज मिली है उसमें एडमिशन लेना होगा, उसके बाद ये अपवर्ड मूवमेंट आप करवा सकते हैं। ठीक है, 12 अगस्त तक कर सकेंगे अभ्यर्थी रिपोर्टिंग और 22 अगस्त के आसपास शायद इसका सेशन स्टार्ट हो रहा है। 20 से 22 अगस्त के बीच करनी होगी रिपोर्टिंग, आवटिंग संस्थान बता रहे हैं। तो देखिएगा इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि रिजर्व कैटेगरी यानी कि जो आरक्षित कैटेगरी, जिन कैटेगरियों को आरक्षण है, जनरल को छोड़ दीजिए, जनरल की कोई सीट खाली नहीं रही है, जनरल की सभी सीटों पर अलॉटमेंट हो गया है। अब अगर कोई बच्चा है वो नहीं लेता है कॉलेज तो उस कंडीशन में वो सीट खाली होगी। ठीक है, बाकी जो आरक्षित कैटेगरी है उसकी 1853 सीटें हैं वो खाली है। कितनी सीटें खाली रही है? 1853 सीटें आपकी खाली रही है। तो पहली बात आपकी यहाँ पे स्पष्ट है कितनी सीटें खाली है, आपके क्लियर हो गया। अब फर्स्ट लिस्ट में किनका नंबर आया और सेकंड लिस्ट के अंदर किन किन का होगा उसकी अगर थोड़ी सी बात की जाए, उसकी बात करेंगे। अगर आपका चयन नहीं हुआ है किसी कारणवश से, आप बीएसटीसी की एक बार फिर से बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो बीएसटीसी 2025 का बैच है वो आप हमारे आरपी स्टडी ऐप से ले सकते हैं। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना, उससे आप ये कोर्स है वो परचेज करके बढ़िया अच्छे प्रकार से क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। आने वाला जो समय है वो आपका होगा। ठीक है, अब कॉलेज में जो रिपोर्टिंग करवाने जाना उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए तो वो आप सबके सामने है। ये लिस्ट आप देख लेना, मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। लहर पाठशाला नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे लिस्ट मिल जाएगी। देखो इसमें लिख रखा है कि अश्लील घोषणा ये क्या, तो ये कुछ नहीं, कागज पे लिख के देना पड़ता है कि मैंने जो भी जानकारी दी है वो एकदम सही है, इसमें कोई गलत यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि गलत जानकारी दी। वो ई मित्र वाला अपने आप आपको कहेगा, लिखवाड़ेगा, आपको नो टेंशन। जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास है, पासपोर्ट साइज नए फोटो है। ठीक है, उसके बाद जो अंक तालिका 10वीं 12वीं की है मूल कॉपी वो है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको करवानी होगी। ठीक है, टीसी वगैरह का ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है, तो हालांकि कॉलेज वाले मांग सकते हैं और आपको देनी भी पड़ सकती है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कोई अनाउंस नहीं है तो उसकी टेंशन लेने की कोई बात आपको है नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूँ कि आपके सबसे ज्यादा सवाल यही है कि कट ऑफ कितनी रही, कट ऑफ कितनी रही। तो उसकी बात अब देखो मैं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे बताना चाहूंगा कि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ की बात करते हैं कि फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ क्या रही है। तो थोड़ा सा समय अभाव है, सभी बच्चों से बातचीत नहीं हो पाई है और संभव भी नहीं है कि एक बच्चे से बातचीत करके कट ऑफ का पता लगाना अपने आप में थोड़ी सी मुश्किल रहती। लेकिन फिर भी जो अनुमान है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो बताई है वो 100% सही है कि अब इससे एक नंबर नीचे वाले का नहीं हुआ और एक नंबर ऊपर वाले का हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिन जिन बच्चों से मेरी बात हुई है उनके अकॉर्डिंग, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ओबीसी में 435 का हो गया है। ठीक है, कोई कहेगा सर 433 तक गई है, तो भाई मुझे 433 वाला कोई बच्चा नहीं मिला, 32 वाला। ठीक है, 432 वाला मुझे कोई बच्चा नहीं मिला जिसने कहा कि देखो सर मेरे 432 से मेरा चयन हो गया। मेरे जहां तक बातचीत हुई है 435 तक मामला होल्ड हुआ, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग मेरे जहां जहां संपर्क में बच्चे आए वहां वहां बात करूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इतनी है तो इतनी ही गई है। ठीक है, बाकी आपको देखना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, कल या परसों जो एक वीडियो डाला था, ठीक है, कब आई लिस्ट, कल आई है, कल वीडियो डाला था, उसके नीचे 4 से 5 हजार कमेंट है। सभी बच्चों ने बताया कि मेरे इतने नंबर थे, इतनी कैटेगरी, ये कैटेगरी है, इतनी कॉलेज है, बरीर मुझे मिला नहीं मिला। उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कितने नंबर वाले का हो रहा है, कितने का नहीं हो रहा, आप अपने आप वहां से पता कर सकते हैं। ठीक है, मुझे जहां तक पता चला है उसमें मैं
ये देखने में आया कि जनरल के अंदर मेल के अंदर 441 वाले का हो गया है, फीमेल में 435 तक हुआ है। ओबीसी के अंदर मुझे जहां तक देखने में आया है कि 435 वालों का आधों का हो गया है मेल के अंदर, और फीमेल में 429 वालों का हो गया है आधों का, शायद 426 तक भी कुछ का हुआ है। ठीक है, ये कुछ रही है जनरल और ओबीसी की कट ऑफ। एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ जहां तक पता है मुझे 423 पे हो गया है, और फीमेल के अंदर 399 तक बताया जा रहा है। ये थोड़ी सी जानकारी एकदम सही हो ये मुझे नहीं पता, बाकी वाली काफी चीजें आपके यहाँ पे सही है। ठीक है, एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर मेल के अंदर लगभग 411 के आसपास आके मामला होल्ड हुआ है, और एसटी फीमेल का मुझे नहीं पता है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, एमबीसी की बात की जाए तो इसके लिए एकदम एग्जैक्ट तो कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ मेरे पास जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस मेल के अंदर 426 पर कोई बच्चा जो कह रहा है कि मुझे कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, अब ये एकदम कंफर्म कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंदर एक महिला जो 417 नंबर है और बताया है कि मुझे कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, तो शायद ईडब्ल्यूएस की इससे ज्यादा ही रही है। एमबीसी के अंदर 411 पर तो फीमेल में नहीं मिला है, 423 पर फीमेल को मिल गया है एमबीसी के अंदर, और मेल को 426 पर भी नहीं मिला। ऐसी कुछ बातें हैं वो आई है सामने। तो ये कुछ एक मोटा मोटा अनुमान है, ये सिर्फ क्या है, ये एक अनुमान है और कुछ नहीं है। ठीक है, सटीक कट ऑफ आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियली कट ऑफ है वो जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, और जारी होती नहीं है। ठीक है, दूसरी बात अब बात करते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर मेरे से कम नंबर थे किसी बच्चे के, उसको कॉलेज मिल गया मुझे नहीं मिला। तो वो सीधी सी बात है कि उसकी वरीयता क्रम में जो कॉलेज भरी हुई थी उसमें सीटें खाली थी इसलिए उसको मिल गया, आपके वरीयता क्रम में कॉलेज खाली नहीं था इसलिए आपको नहीं मिला। ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि सर मैं भी हूं तो एसटी से, लेकिन मुझे मेरे से कम नंबर वाले के एसटी के बच्चे को मिल गया, तो हो सकता है कि उसके आगे टीएसटी लिखा हुआ होगा, टीएसपी टाडा एरिया से वो हो सकता है, इस वजह से उसको मिला हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं हूं तो ओबीसी से, मुझे तो 399 पर भी कॉलेज मिला और आप 435 की बता रहे हो। तो देखो बहुत से ऐसे केस देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है आप अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक कैटेगरी से आपने फॉर्म भरा हो, इस वजह से आपको मिल सकता है। बहुत से बच्चों के आगे डी लिखा हुआ होगा, डिफेंस कैटेगरी से आपको कॉलेज अलॉट हुई है, तो वो किस कैटेगरी से आपको कॉलेज अलॉट हुई है उसके अकॉर्डिंग इसकी है वो क्या है बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसका ऐसा कुछ भी क्या है एकदम कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये करें कि सर, और सर ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे से जैसे ओबीसी का कोई आरक्षण वगैरह नहीं, एक बच्चा कह रहा सर मैं ओबीसी का हूँ, मेरे 432 नंबर थे, मुझे कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, मैंने ऑल राजस्थान किया, मैंने 250 कॉलेजें भरी, और मेरा एक दोस्त है जो कह रहा है कि मेरे 429 नंबर है, उसने मेरे जितनी कॉलेजें भरी मेरे से कम भरी, ऑल राजस्थान किया था, उसको कॉलेज मिल गई मुझे नहीं मिली। ऐसा हो सकता है कि तो बिल्कुल होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विभाग स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई कट ऑफ जारी नहीं, नंबरों के आधार पर आप लड़ाई नहीं कर सकते, देखो मेरे इससे ज्यादा नंबर है मुझे क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दिया। नंबर के आधार पर लड़ाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ जारी नहीं होती है, कट ऑफ नहीं रहती। इसकी चूज फिलिंग है जो आपने कॉलेज का वरीयता क्रम है, वरीयता क्रम के अनुसार कॉलेज अलॉट की जाती है। इसकी वरीयता में आपसे पहले ऐसी कोई कॉलेज आ गई होगी शायद जिसमें खाली थी जिसको मिल गई, तो ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हुई है। ठीक है, तो उसके लिए तो कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह शायद नहीं लगते हैं। हाँ, विभाग अगर ऐसा कुछ रियल में कुछ होता है तो उसके लिए जानकारी जरूर देगा कि इसका क्या कारण रहा है। ठीक है, अब बात बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर सेकंड लिस्ट के अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो देखो एक तो बात है कि इंसान उम्मीदों पर ही जिंदा है, उम्मीद अगर नहीं हो जीवन में तो शायद जिंदगी जीने का कोई आनंद ही नहीं रह जाए। हमें लगता है कि कल ये होगा परसों ये होगा, इसी ताक के अंदर अपन जीते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हमें लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है बस जिंदगी खत्म है तो शायद मायूसी छा जाती है, और कई लोग पंखे से भी लटक जाते हैं, आप सबने देखा होगा। तो एक उम्मीद तो रहती है कि सर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ तो क्या पता सेकंड लिस्ट में हो जाएगा, सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड में हो जाएगा, ऐसी रहती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर भी एक वास्तविकता सर क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है कि कितने नंबर वालों तक का सिलेक्शन हो सकता है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बाकी बहुत से बच्चे ऐसे भी करें कट ऑफ बहुत ज्यादा गई है, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं गई है। ठीक है, ये अनुमान हमने पहले ही लगा लिया था, आंकलन हो गया था। बस ये है कि दुनिया है, सोशल मीडिया का जमाना, तो ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, बच्चे विद्रोह में आ जाते हैं, अरे यार इतने नंबर कैसे आए क्या है। बाकी नंबर बच्चों के आप देखो बहुत बढ़िया और अच्छे अच्छे नंबर आए बच्चों के, बहुत ज्यादा नंबर आए, ये रिजल्ट जारी हुआ उस दिन ये पढ़ने देखा था। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट के अंदर जो ये आपकी फर्स्ट लिस्ट में जिस नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है, जिसको मैं एक प्रकार से आप कट ऑफ के नाम से जानते हैं, इससे मित्रों लगभग तो संभावना ये कि इसमें भी कट ऑफ में जैसे आधों पर रुका होगा मामला, जैसे 435 ओबीसी में आधों का हुआ और आधों का नहीं हुआ। ठीक है, तो हो सकता है कि थर्ड लिस्ट तक आ जाए ना, फर्स्ट लिस्ट आई सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट तक आ जाए, तब तक भी ये 435 पर ही होल्ड रहे।
435 में जैसे आधों का हुआ है तो आधे सेकंड लिस्ट में निकले, आधे थर्ड लिस्ट में निकले, हो सकता है कि 435 वाले भी कुछ बच्चे बस जाए, पीछे रह जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ में अब 1800 सीटों पर कोई ये के 10 नंबर आ जाएगी नीचे, नो है, कुछ नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ ऐसा रीजन बनता जिसकी वजह से स्किप कर जाते हैं, जैसे आपको कॉलेज तो मिल गई लेकिन आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो आपकी सीट खाली हो जाएगी, तो वो सीट किसी और को मिलेगी, तो ऐसे हालांकि छोड़ते नहीं है, सब मौल है कहने की बातें, हम बीएसटी से नहीं करेंगे, आरक्षण वगैरह लागू हो गया, वो सुबह कहता है कि मैं बीएसटी से नहीं करूंगा, शाम को उसी ने सबसे पहले जाके 13,555 की फीस भरी है, तो वो चीजें अलग है, ठीक है। अगर स्किप होता है तो कट ऑफ नीचे रह जा सकती है, बाकी कट ऑफ नीचे नहीं आएगी। फिर भी एक अंदाजा मैं आपको बता दूं कि सर खुश होने की कहां तक उम्मीद रख सकते हैं, तो आप कट ऑफ से लगभग उम्मीद रख सकते हैं 6 अंक के आसपास, 3 से 6 अंक, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, ठीक है। जैसे ओबीसी में 435 है तो 3 से 6 अंक की रखो, लगभग 429 से तो संभव ही नहीं है, ठीक है। ये एक इस प्रकार से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फीमेल है तो हालांकि फीमेल में भी कुछ नहीं, लड़कियों में भी इस बार बड़ा अच्छा कंपटीशन है, आरक्षण मिलने से लड़कियों में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो इससे ज्यादा उम्मीद शायद नहीं रखी जा सकती है, ठीक है। हाँ, एसटी कैटेगरी है तो उसमें इतना कंपटीशन कम है, तो उसके अंदर एसटी महिला के अंदर यहाँ आप है वो 9 से 12 अंक तक लेके चल सकते हैं, बाकी क्या है बहुत कम संभावना लग रही है मेरे हिसाब से, तो ये यहीं पे ब्रेक रहेगी। जो बस देखो अब सेकंड लिस्ट में क्या, आप एक समझदार इंसान है, मुझे जहां तक लगता है बढ़िया अच्छे प्रकार से आपने तैयारी की है तो बहुत कुछ चीजें सीखी होगी, तो एक चीज स्पष्ट है कि भाई अपने पास सीटें तो है 1853, 1800 बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, अब इससे ज्यादा का नहीं, चलो 1800 का हो सकता है। मान लो 500 बच्चे हैं, उन्होंने क्या करी, स्किप कर दिया, उन्होंने छोड़ दी कि हमें कॉलेज मिल गई लेकिन हम नहीं करेंगे, चलो मान लो फिर भी 700 मान लो है, कितनी भी आप मान लो, तो 2500 मान लो, 700, फिर भी 25 सीटें रह सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं रह सकती। 2500 बच्चों को कॉलेज देनी है और अपन 25,000 सोच के बैठे मुझे मिल जाएगी, कैसे संभव है? 2500 का स्थान है वो 25,000 कैसे ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 2500 बच्चों का हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। अब 2500 बच्चों पर कितने नंबर नीचे खिसक सकते हैं ये आप खुद सोच लो, इतनी समझ तो अपने अंदर ही है। सर एक एक नंबर पर 2500 बच्चे बैठे, 3-3 हजार बच्चे बैठे, एक एक नंबर पर बैठे, चलो हजार बच्चे तो होंगे नहीं होंगे, ज्यादा नहीं तो 1000 बच्चे, तो आप मानते कि नहीं मानते? जैसे किसी बच्चे के कह रहे सर मेरे 429 नंबर है, तो भाई तेरे एक के पूरे राजस्थान में 429 आए होंगे क्या? नहीं, तेरे जैसे और भी बहुत से बच्चे होंगे जिनके 429 होंगे, तो एक एग्जैक्ट अंदाजा लेके चले तो भी 1000 बच्चे तो होंगे ना, 500 तो हो सकते हैं ना, हो सकते। कितने कैसे नीचे आ सकते? 3 नंबर ज्यादा से ज्यादा, इससे नीचे नहीं, ठीक है। तो ये एक हकीकत है, सच्चाई है कि भाई अपने पास सीटें ही जब कम है, 90% सीटों पर अलॉटमेंट हो चुका है, अब तो सीटें ही बहुत कम है, तो ज्यादा कट ऑफ नीचे आए इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो ये जो होना था वो हो गया, जिसका सिलेक्शन होना था वो हो गया, सिलेक्शन उसे ही कहते हैं जो फर्स्ट लिस्ट के अंदर जिसका नंबर आ गया, मतलब हो गया, बस बात खत्म है, ठीक है। लेकिन फिर भी कि क्या पता सेकंड लिस्ट में पढ़ते तढ़ते हमारा भी हो जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 3 नंबर या 6 नंबर, इससे ज्यादा वो इससे कम नंबर आपके है तो संभावना क्या है, बहुत ही कम है। तो फालतू की ये नहीं है कि मेरे 300 आ रहे हैं, ओबीसी में 300 350 वाली महिलाएं मैसेज कर रही है, फीमेल के मेल के अंदर 400 वाला बच्चा कह रहा सर मेरा होगा नहीं होगा, भाई ये तो पहले से स्पष्ट था कि नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, कोर्स की प्राइस 599 कर दो, नहीं भाई आपको मार्केट में इससे भी सस्ते कोर्स मिल जाएंगे, 599 भी क्यों देने, 100 रुपये में मिलते हैं, 150 मिल जाएंगे, वो ले लीजिए, उससे पढ़िएगा आप। हमारा जो कोर्स है उसकी प्राइस यही रहेगी, हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हम कोर्स आपको सस्ते में देने की कोशिश करेंगे तो फिर क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, तो फिर कोर्स देने का औचित्य क्या, सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा, आरपी स्टडी ऐप है प्ले स्टोर से, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिएगा। बाकी ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि नहीं ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे जो सिलेक्शन हुए हम उसी में बहुत ज़्यादा खुश है। 250 से 300 मैसेज आज भी व्हाट्सएप पे पड़े हैं जिनके 450 प्लस नंबर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, रिजल्ट के कारण पेपर बीएसटीसी कॉलेज पाली मिली, हाँ जहाँ भी मिली। अब कौन से बच्चे करेंगे मुझे चेंज करवानी है कॉलेज, तो भाई पहली करेंगे दूर मिली है, तो भाई दूर मिलने का कारण है आपके नंबर कम थे। भाई किसी बच्चे के 500 नंबर थे, वो बच्चा कमेंट कर सकता है क्या कि मेरे 500 नंबर थे मुझे कॉलेज दूर मिली? नहीं मिलेगा, वो एकदम खुश होता हुआ कहेगा मेरे पास में मिल गई, मजा आ गया। अपने को दूर मिली क्यों? अपने नंबर कहीं ना कहीं कम थे। सर कम तो नहीं थे, मेरे नंबर तो 435 थे,
मैं तो बीकानेर से हूं और डूंगरपुर मुझे कॉलेज मिल गई, कहां नंबर कम है भाई? तो नंबर कम नहीं है, 435 बहुत अच्छे नंबर है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम है। आपकी तुलना दूसरे सभी बच्चों से की जा रही है, तो उनकी तुलना में आपके नंबर थोड़े कम है। आपसे ज्यादा नंबर वाले बहुत से बच्चे थे आसपास, इसलिए उनको दे दी गई कॉलेज और आपको दूर मिली है। ठीक है, आपके नंबर बहुत बढ़िया अच्छे नंबर है, लेकिन तुलनात्मक रूप से नंबर क्या है, कम है, इस वजह से आपको क्या दूर मिली है। ठीक है, अब कहेंगे नजदीक लाने का तरीका, तो देखो उसके लिए अपवर्ड होगा, आप कॉलेज के फीस वीस जमा कराइए, रिपोर्टिंग कराइए, उसके बाद अपवर्ड कराइए, अपवर्ड होगा तब आपको अफसर नजदीक मिलेगी। तो ये कोई जरूर नहीं होता, कॉलेज आपकी चेंज जरूर हो जाएगी। ठीक है, जहां भी संभावना बनेगी कि आसपास में खाली रही है वहां पे मिल जाएगी। एक घटना और बता दूं आपको, पिछली बार की बात करूंगा, मैं कुछ भविष्यवाणी करके नहीं जा रहा हूं, मैं जो हुआ हो चुका है अतीत में उसकी बात कर रहा हूं, उससे आप समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, पिछली बार 7,000 बच्चों ने अपवर्ड मूवमेंट कराया था। कितने बच्चों ने अपवर्ड मूवमेंट कराया था? 7,000 स्टूडेंट्स ने पिछली बार अपवर्ड मूवमेंट्स कराया था कि हमें कॉलेज क्या चाहिए, दूसरी चाहिए। ठीक है, ये कॉलेज हमें नहीं है। ठीक है, चेंज लगभग 3,000 या 3,500 के भी नहीं हुई थी, बाकी वालों के सेम ही कराई थी। तो सभी अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे, सबकी कॉलेज चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इतनी सीटें खाली नहीं रहेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सब अपवर्ड मूवमेंट करा रहे हैं सबकी कॉलेज चेंज हो जाए, ये भी संभव नहीं है, हालांकि संभव है, इससे पहले होता था। ये 2023 की बात है। 2022 में जिस जिसने अपवर्ड कराया सभी की चेंज हुई, 21 में जिस जिसने अपवर्ड कराया सभी की हुई, लेकिन 22 से ये मामला बिगड़ गया। बच्चे बहुत अपनी पसंद से मतलब नाखुश है, खुश नहीं है कि नहीं मुझे तो मिली वो मैं नहीं लेना चाहता। अपवर्ड अपवर्ड बहुत ज्यादा बच्चे करा रहे हैं, तो सबकी चेंज कर पाना संभव नहीं है। तो अब की बार भी देखते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट कितने बच्चे कराते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा बच्चे अपवर्ड मूवमेंट कराएंगे तो सबकी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन हाँ एक निश्चित संख्या में बच्चे करवाते तो चेंज हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी संभावना पूरी की पूरी रहती है कि आपकी कॉलेज है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, संस्कृत की कट ऑफ देखो भाई, एक बात आप प्लीज समझिएगा, मैं बोलने को भी बोल के चला जाऊंगा 350, 400, 500, लेकिन झूठ बोलने से मतलब नहीं, आप उससे परेशान रहोगे कि मेरे तो इतने आए, मेरा नहीं हुआ, सर ने इतनी कट ऑफ बता दी। जिस चीज का पता नहीं हो, जिस चीज के बारे में एकदम श्योर नहीं है अपन, तब तक मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। संस्कृत के बच्चे मेरे पास कम थे, संस्कृत के इतने बच्चे नहीं थे जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ इसके संस्कृति रस का चयन हो गया, तो नहीं बता सकता। ठीक है, जो चीजें थी पता बढ़िया अच्छे प्रकार से, जो जो बच्चे संपर्क में आए और जो जो बात एकदम सही थी वो आपको बता दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपने नंबर लिख लिख के कह रहे हो मेरे इतने नंबर है, होगा कि नहीं होगा, तो भाई तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। गणित इतनी तो आपको आती है, बीएसटीसी में रीजनिंग के क्वेश्चन आप करके आए हो, तो मुझे लगता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आता है। जो भी जितने पूछ लो अपनी अपनी कैटेगरी में, कमेंट्स पढ़ लो, पता चल जाएगा किसका हुआ और किसका नहीं हुआ। उससे जो कट ऑफ रहती है किनारा आता है कि देख लो ये 438 वाला तो कह रहा मेरा हो गया और 435 वाला कह रहा मेरा नहीं हुआ, जबकि ऑल राजस्थान था दोनों के। ठीक है, तो अच्छा कट ऑफ इतनी रही है, उसके बाद 3 से 6 नंबर आपके कम कर दो, तब तक तो संभावना बनती है कि आपका हो सकता है, उससे कम पे नहीं हो सकता। ये एक सीधी सी बात है, ये आप सब आराम से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ऑल राजस्थान जिसने नहीं किया, और क्या हालचाल, रोना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना भी चाहिए। ठीक है, जब अपने आप को अपन ज्यादा स्मार्ट समझते हैं ना, कहते हैं ना जिसको कोई नहीं सुधार सकता उसको वक्त अपने आप सुधार देता है। तो शायद अब आपको वैल्यू पता चल रही होगी कि शायद अगर ऑल राजस्थान करते तो आज हमें भी कॉलेज मिल जाती है। और राजस्थान करने से किसी का नुकसान नहीं हुआ। अब जो 435 नंबर बच्चा समझ के बैठ रहा था कि मेरे तो 435 है, इतने ज्यादा नंबर है, सर भले ही ऑल राजस्थान का कह रहे मैं तो नहीं करूंगा, तो उसको कॉलेज नहीं मिली है, वो बैठा है ऐसे चुपचाप दुबक के। ठीक है, हाँ, और जिसने ऑल राजस्थान किया है उसको मिल गई है, तो वो है। आपके नंबर क्या है कितने हैं वो कोई मैटर नहीं करता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑल राजस्थान आपको करना है, उससे आपका फायदा होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ऑल राजस्थान करने का फायदा ही हुआ है, नुकसान किसी का नहीं हुआ है। ठीक है, रिजल्ट के टाइम पोस्टर छपवाने थे, वो छप गए क्या भाई? देखो समय बहुत कम मिल पा रहा है, क्लास तक नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो नहीं हो पाया है कुछ, और बढ़िया अच्छा शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना समय नहीं है, टीम वगैरह वापस से एक बार तैयार नहीं है, और बीएसटीसी में बढ़िया शानदार तरीके से बन रहा है। अब वो कहते हैं ना कि अब हम जब भी आएंगे सिर्फ याद ही आएंगे, वो वाली बात है थोड़ी। हाँ, मारवाड़ जंक्शन 465 एसटी मिला। हाँ सर, विकलांग की कट ऑफ नहीं है भाई, विकलांग के स्टूडेंट मेरे पास जिससे मैं पूछ सकूं है। एक को पूछूंगा हाँ मेरे 350 थे हो गया, तो उससे ये थोड़ा हो गया 350 कट ऑफ रही, नहीं हुआ हो गया, दोनों किनारा मिलना चाहिए। तो इतने बच्चे नहीं है, समझो बात को। जो आपको बता रहे हैं वो बता रहे हैं अपने अपने अनुमान से। ठीक है, हाँ,
तो ये बात आपके लिए हो गई है, बैच का बता दिया। जिसको भी तैयारी करनी है बढ़िया अच्छे प्रकार से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करके तैयारी स्टार्ट कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की सारी जानकारी मिल जाएगी। और बीएसटीसी के बारे में मेरे हिसाब से अब कोई डाउट आपका नहीं रहा होगा, ठीक है। बाकी अगर दूसरी बात की जाए तो अब आपके सामने है, एक तो आप रीट की तैयारी कर सकते हैं। सुनने में तो आ रहा है कि रीट पात्रता का आएगा नोटिफिकेशन, लेकिन फरवरी मार्च तक पटवारी, तो लगभग अप्रैल मई जून जुलाई तक जाते जाते आपका एग्जाम होगा 2025 में, पहले नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सीईटी है आपके पास। सीईटी में 40% को मजाक मत समझना, ठीक है। सीईटी में 40% है, पेपर उस हिसाब का बनेगा कि बहुत से बच्चों के 40% भी नहीं आएंगे। इसके अलावा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग और हो चुकी है, तो आपकी तैयारी है वो बहुत बढ़िया अच्छे प्रकार से होनी चाहिए, तभी इसको आप कर पाओगे। तो दूसरी जो भी भर्तियां उसकी तैयारी कीजिएगा। और बहुत से बच्चे कह रहे सर अब आप तैयारी कराओगे या नहीं कराओगे, तो देखो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी जो तैयारियां हैं ये आरपी स्टडी यूट्यूब चैनल है हमारा, वहां पे करवाई जाएगी। आरपी स्टडी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे सारी तैयारी आपको बढ़िया अच्छे प्रकार से करवाई जाएगी। क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं आपके लिए विद्युत रूप से बढ़िया अच्छे प्रकार से बैच लेके आऊँ। आधी अधूरी तैयारी कराने में कोई मजा भी नहीं है, 4 दिन पढ़ाऊँ और फिर छोड़ दूँ, एक सब्जेक्ट पूरा नहीं करा पाऊँ और छोड़ दूँ, तो उसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है। मजा तब आता जब विधिवत रूप से अपन पूरी तैयारी कराएं, फिर प्रश्न छपते हैं, तब मजा आता है, यस। नहीं तो फालतू बच्चों का टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप अपने बढ़िया अच्छे प्रकार से पढ़िएगा, और इतना समय नहीं मिल पाता बाकी करवा पाए। और आरपी स्टडीज के साथ आप जुड़े रहिएगा, वहां पे आपको सारी तैयारी बढ़िया अच्छे प्रकार से करवाई जाएगी।